सो वी वेटिंग फॉर इन सम टाइम। अविका आ जाएगी थोड़ी देर में। तो अविका को आप लोगों ने देखा है, द फेवरेट टेलीविजन स्टार, जिसको इतना ज्यादा फेम इतनी कम उम्र में मिला। एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी हर ग्रो। हाय अविका। Hi, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू अविका? सो गुड टू सी यू। Same here because, like you mentioned that, one या of my earlier interviews was taken by you. So I think this is a very special interview that's going to be So live on people, Instagram with you now. let me tell you कि अविका जब छोटा बच्चा थी, when she came for आनंदी, she was selected. तो I was with India TV and पहला लाइव इंटरव्यू आनंदी का जो था वो हमने कंडक्ट किया था इंडिया टीवी के स्टूडियो में। एंड आई रिमेम्बर द डे बिकॉज इसलिए क्योंकि उसी दिन पहली बार कलर्स नंबर 1 बना था टीआरपी में। सेम टाइम पे इंडिया टीवी भी नंबर 1 बना था। एंड मी सोनिया वर देयर एंड अविका वाज देयर। तो आई कांट फॉरगेट दैट डे, मैं भूल नहीं सकती हूँ। एंड अविका के मॉम डैड से लगातार हम लोग कांटेक्ट में रहते थे, इंटरव्यूज करते थे, बिकॉज वो एक करिश्माई बच्चा जो है वो टेलीविजन में आ चुका था। तो अविका एक अपनी 12 सालों की जर्नी, मतलब मुझे नहीं लगता इतनी कम उम्र में किसी का क्रेडेंशियल इतना बड़ा होता है जो आपका है। क्या कहेंगे आप? मैं बहुत ही खुश हूँ। आई मीन स्पेशली मेरी जो जर्नी रही है वो सिर्फ ऑडियंस की वजह से रही है। उन्होंने बहुत प्यार दिया है मुझे हर वक्त, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है और शायद इसी की वजह से मैं आज भी इतना काम कर रही हूँ उनकी वजह से, उनके लिए। पहले तो उनको बहुत बड़ा थैंक यू जाता है और आप जैसे लोगों को भी बहुत बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि आपकी वजह से लोगों ने ये जाना कि अविका क्या है, नॉट जस्ट द कैरेक्टर्स बट दे ऑल्सो फेल इन लव विद द पर्सन आई एम, एंड दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ यू गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अविका, हम आपके करियर के बारे में तो बहुत सारी बातें करेंगे। पहले मुझे बताइए अभी आप इन दिनों कर क्या रही हैं? जब घर में मैं बंद है तो क्या कर हैदराबाद रहे मैं हैदराबाद शिफ्ट हो गई हूँ, तो मैं अभी यहाँ पे रहती हूँ। हैं? ओके। और यहाँ पे थैंकफुली लॉकडाउन के बिल्कुल ही एक दिन पहले मेरे पेरेंट्स आ गए। अरे So वाह। yeah, I have my family here. My pet dog Shiro is here with me. So उसके साथ खेलने में पूरा दिन निकल जाता है। और उसके अलावा आजकल तो बहुत फ्री टाइम है अपने पास, तो मैं मंडला ड्राइंग्स कर रही हूँ, थोड़ा सिंगिंग की प्रैक्टिस कर लेती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रही हूँ। और मेरे लिए सोशल मीडिया पे इतना इंटरेक्शन करना, ये सब कुछ बहुत नया है। और मुझे बहुत मजा आ रहा है। आई कीप वॉचिंग अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु गो लाइव, उनके इंटरव्यूज, and it's just so much fun, and I think this is a very nice way to keep our audiences entertained. I'm really loving this. अविका, टेलीविजन की दुनिया में आप आई, आपने इतना सारा कुछ किया, काम किया। आपको बचपन की चीजें याद है जब एज आनंदी जो चीजें हुई थी, जैसे आप सेट पर गई थी, जब आपने पहली बार कैमरा फेस किया था? डू यू रिमेम्बर ऑल दोस थिंग्स? Of course I do. I remember every little detail and I don't think I should forget any of that, क्योंकि उसकी वजह से मैं यहाँ पे पहुंची हूँ। और वो हर एक मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था, फ्रॉम माई फर्स्ट ऑडिशन टू माई फर्स्ट शॉट ऑन द सेट्स ऑफ बालिका वधू। सब कुछ बहुत स्पेशल था और मैं कभी नहीं भूलूंगी। आनंदी, टेलीविजन के बाद आपने टेलीविजन पर बड़े बड़े शोज, लॉन्गेस्ट रनिंग शोज और उसमें टॉप एक्टर बनने, अवार्ड्स लेने बहुत सारे के बाद आपने फिल्मों का रुख किया और हिंदी में फिल्में की, तेलुगु में बहुत आप पॉपुलर एक्टर बन गई हैं। अभी का आपका नेटवर्क? Yeah, can you hear me now? अभी का आप सुन पाई मेरा सवाल? मैं ये कह रही हूँ कि टेलीविजन के बाद आपने फिल्मों का रुख किया और हिंदी फिल्मों के साथ साथ तेलुगु में आप बड़ी स्टार बन गई हैं। आई थिंक ये तेलुगु मूवीज की जर्नी ये शुरू हुई थी हिंदी टेलीविजन की वजह से। उन्होंने बालिका वधू का डब्ड वर्जन यहाँ देखा, पसंद किया, एंड दैट्स द रीजन आई वाज अप्रोच्ड फॉर मूवीज हियर। एंड ये टीवी की वजह से ही हुआ है। अगर टीवी पे लोग अगर मुझे पसंद नहीं करते तो शायद ये मूवीज तक की जर्नी होती भी नहीं।
और हाँ, ये बहुत ही चैलेंजिंग होता है क्योंकि मैं मुंबई से हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई। आई स्पीक विद माई फैमिली, स्पीक गुजराती विद माई फैमिली, और इस सब के बावजूद तेलुगु डायलॉग्स याद करना, तेलुगु मूवीज में काम करना, ये इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। बिकॉज प्रॉपर डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं। लोगों को लगता है डबिंग होती है तो आप ऐसे ही बस ममा कर दो, हो जाता है। ऐसा नहीं है, यू हैव टू इमोट द राइट थिंग्स एंड राइट पॉजेज होते हैं डायलॉग्स में, बहुत कुछ होता है। सो ये बहुत चैलेंजिंग होता है, बट एट द सेम टाइम द काइंड ऑफ लव यू रिसीव, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली वर्थ इट। तो आपका मन भी करता है कि आप ज्यादा मेहनत करो। अविका, टेलीविजन को मिस करती हैं आप? बहुत बहुत ज्यादा। और बीच में तो आई रिमेम्बर मेरा जो शो था लाडो, उसके बाद काफी लंबा ब्रेक हो गया था क्योंकि मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी। और उसके बाद टीवी पे लोगों ने मुझे देखा था खतरों के खिलाड़ी में, सो आई वाज समवेयर ऑलमोस्ट राइट थ्रू आउट ऑन टेलीविजन, सो आई वाज हैप्पी। और उसके बाद जब भी मेरे को ऐसा लगता था कि यार अब मुंबई जाना है थोड़े दिनों के लिए, कुछ करना है, तो भारती और हर्ष का शो खतरा 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 मैं कर रही थी। तो किसी ना किसी बहाने मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने टीवी ऑडियंस को दिखती रहूं कहीं ना कहीं, और मैं ऐसे मौके ढूंढती रहती हूँ। एंड बिकॉज हर्ष और भारती मुझे इतने ज्यादा पसंद है, तो जब भी बुलाते हैं मैं कभी मना नहीं कर पाती। अविका, इसके अलावा आप कैसे, आपको क्या पसंद है, क्या आपका डेली रूटीन है? मुझे आजकल तो कुक करना बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि ओके। मेरे पेरेंट्स खुद भी शॉक्ड है कि मैं इतना कुछ कुक कर लेती हूँ। क्योंकि उन्होंने कभी मुझे ऐसा करते हुए मुंबई में तो नहीं देखा, क्योंकि मुंबई में तो कभी दादी है तो दादी अपने हाथ से मुझे खिलाएंगी, मॉम है तो वो अपना कुछ स्पेशल चीज बना के खिलाएंगी। तो यहाँ पे मैं इतने टाइम से रहती हूँ, अकेले रहती हूँ, तो पेरेंट्स को समझ आ गया कि अपना ये बना लेती है। But now that I'm experimenting and cooking for them, they are in shock. They are absolutely loving it. And मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा है. Not just that, I think I'm dancing a lot, working out a lot more than I usually do. My skin is breathing because रोज मेकअप लगता था, and I just don't want to put any makeup for now, and it just feels nice, feels fresh. तो इन दिनों मेरा काफी फायदा हो रहा है। आनंदी, आप बहुत आपने वेट रिड्यूस किया है। एज अ चाइल्ड यू आर ऑलवेज ऑन अ प्लम्पर साइड, एंड एज अ ब्यूटीफुल यंग वुमन यू हैव लाइक इमर्स्ड इनटू अ स्लिम गर्ल। हाउ, ये कैसे पॉसिबल हुआ? I was not always so fit. I mean, आपने अगर लाडो देखा होगा तो मैं उसमें भी काफी हेल्दी थी। और ऑफ कोर्स बालिका वधू के टाइम तो दैट वाज माय बेबी फैट, एंड आई वाज Yeah, वेरी प्राउड baby. ऑफ इट। Yeah. आई वाज Yeah. वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट। You look absolutely cutie. I mean, I can't even. थैंक यू। Yeah. Thank you so much. So yeah, Yeah. I always believe that fit होना is ज़्यादा important than losing weight or anything. Yeah. तो एंड अभी जैसे कि इन दिनों टाइम काफी है, तो मेरे दिन में 2-2 वर्कआउट्स हो जाते हैं, एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट। एंड हाँ, लूजिंग वेट का जर्नी हैज बिन लोगों के सामने ही था ये भी, क्योंकि लाडो, खतरों के खिलाड़ी, इन सब में मैं बहुत ज्यादा ऑन द हेल्थियर साइड थी। और फिर जब लोगों ने खतरा खतरा देखा तो बोले ये इतनी पतली कैसे हो गई। सो और सोशल मीडिया पे देखी फॉलोइंग, सो दे नो कि Yeah. कहाँ क्या क्या हो रहा है, so they Yeah. could figure out कि कुछ हो रहा है। But I think the whole credit goes to a lot of dancing because I love dancing. Then I've started eating healthy, which is also helping. So yeah, it overall is making me very happy. आनंदी, एज अ चाइल्ड, बच्चे के तौर पर आप कैसी थी स्कूल में? जब आप स्टार बनी तो थोड़ी एरोगेंस आई थी आप में? मैं मेरी स्टारडम वाली? एरोगेंस आई डोंट थिंक, बट मैं बहुत शैतान थी अपने स्कूल में। मतलब किड्स डू नॉट फॉलो दिस, डू नॉट डू दिस, बट मैं बहुत लोगों को मारती वारती थी। मतलब इससे मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था, एंड दिस वाज बिफोर बालिका वधू। आफ्टर बालिका वधू तो सडनली आई वाज लाइक अ सेंट, कि मतलब ओ माय गॉड, मुझे किसी से रूडली बात नहीं करनी है। आई वाज द मोस्ट पोलाइट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल,
एंड सो और मेरी टीचर भी बहुत स्मार्ट थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं बहुत ज्यादा शैतान हूँ, तो क्लास की मॉनिटर, डिसिप्लिन इंचार्ज सब मैं ही होती थी, सो दैट आई डोंट डू एनीथिंग टू एनी अदर चाइल्ड, सो आई हैव टू बी द मोस्ट डिसिप्लिन वन। तो मेरी टीचर्स को ये ट्रिक पता चल गई थी, बट बहुत शैतान थी मैं। अब पढ़ाई में कैसी थी अबिका? कभी टीचर से डांट पड़ती थी पढ़ाई के लिए? बहुत बहुत ज्यादा डांट पड़ती थी, और द बेस्ट पार्ट इज, अगर मुझे स्कूल से डांट पड़ी और मैं घर आके थोड़ा सैड हूँ, तो मेरे डैड बोलते थे क्या हुआ, ऐसे बस ऐसे ही थोड़ी डांट पड़ गई, अच्छे से टेस्ट नहीं हुआ, ये वो, कोई बात नहीं, होता है। तो मैं वही खुश हो जाती थी कि ठीक, सॉरी, सो सॉरी, सो आई वाज सेइंग इट, माय डैड इज सो ओके विद इट, तो मेरे को इतना मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं। एंड आई रिमेम्बर इन माय 10th बोर्ड्स, मैं ससुराल सिमर कर रही थी, और साथ ही मैं अपनी साउथ की पहली मूवी कर रही थी, तो लैंग्वेज बैरियर से लेके सब कुछ था, आई हैड टू वर्क रियली हार्ड टुवर्ड्स इट, एंड ससुराल सिमर का ऑब्वियसली बीइंग अ डेली सोप, आई हैड टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम देयर आल्सो। तो उस सब के बावजूद जब मैं 10th की प्रिपरेशन कर रही थी, आई रिमेम्बर मेरी मॉम बोलती थी कि तू टेंशन मत ले, तूने जितना पढ़ा है उस हिसाब से तुझे मार्क्स आ जाएंगे, एंड एग्जैक्टली वैसा हुआ। नाउ व्हेन पीपल आस्क मी कि मुझे बोर्ड्स में कितने आए थे, आई वेरी प्राउडली से दैट आई गॉट 62.7, एंड दे आर लाइक दैट इज लेस, बट आई सेड नो, बट जितना मैंने पढ़ा, जितना टाइम मिला, उसके हिसाब से बहुत है। बहुत है, So सही बात है। yeah, so but when I say this, my parents are very proud of me कि यार तूने जितना पढ़ा, you did justice to it, so we are very happy. That's all that matters. अभी हम आगे ही बात करेंगे, बहुत सारे लोग आपके लिए मैसेजेस भेजते, थोड़े मैसेजेस आप पढ़िए ना जी। Dhruv Rajguru says, smiley with a lot of hearts in the eyes. Same love to you. Shiva Prince THFM says, hi, Avi darling. Okay, hi. Muskan Khan, hello, hello. Uday is laughing. I don't know why, but ha ha ha. Then we have, it's me, Sonu. Hi, hi. Vivek Pranami Ekarki movie. Okay, so he's talking about my South movie, and thank you for loving that. Thank you for watching that. Your next project, life is different underscore, is asking me. My next project is something that is going to entertain you for sure. I was supposed to announce that in the coming few days, but I'm not allowed to anymore because of the lockdown and in the situation that we are in. So you guys have to wait for a while, or sabr ka phal meetha hota hai. Then we have, what's your hobby? Amit Kalsi is asking. My hobby, I love dancing. I have started to sing again, so that I love cooking. I love drawing mandala. I'm doing a lot of those these days. बहुत time है अपने पास. Urmi Rosidians is asking, Rajugari Gadi 3 हिंदी में dubbing होगी क्या? आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन आप हॉटस्टार पे जो वर्जन है वो देख लीजिए, उस पे सबटाइटल्स हैं, सो इट वुड बी इजियर फॉर यू गाइज. Then we have Roli and Anandi. Ha ha ha. Yes, Roli and Anandi. Hello from Kazakhstan. Hi Kazakhstan. I love that place. I've been there a couple of times, and the love and affection that I have received wahan se, it's amazing. So I love Kazakhstan, especially Almaty and Astana. I love those places. My friend Mahir is messaging, big fan, ma'am. Oh yes, Mahir, sure. So yeah, hi, hellos आ रहे हैं बहुत सारे. या अबिका, अपनी तेलुगु फिल्मों के बारे में बताइए कि तेलुगु इंडस्ट्री हिंदी इंडस्ट्री से कितनी अलग है, और वो बहुत अलग है, बहुत ही अलग है. मतलब कुछ अगर एग्जांपल्स आप दे पाए तो, ताकि लोग समझें. मेरे लिए सबसे अलग चीज तो यही थी जो कि लैंग्वेज का, बिकॉज हिंदी में क्या होता है कि हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम किसी भी डायलॉग का मतलब समझ लें और अपने हिसाब से उससे बोल पाए. बट तेलुगु में ये नहीं होता मेरे साथ. मुझे एक असिस्टेंट चाहिए होता है जो मुझे एग्जैक्टली बताए मुझे बोलना क्या है, कैसे बोलना है, कहाँ पॉजेस लेने हैं, कैसे प्रोनाउंस करना है. सो उसमें मेहनत बहुत है. बट अदर देन दैट, इफ आई टॉक अबाउट द इंडस्ट्री,
बहुत सिमिलर है। जैसे हिंदी टेलीविजन की अगर बात करूं तो रोज शूट कर करके आपकी ना अलग बॉन्ड, अलग फ्रेंडशिप बन जाती है पूरे ही कास्ट एंड क्रू के साथ, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस हियर। यहाँ पे भी मेरे ऐसे ही दोस्त इतने सारे बन गए हैं फ्रॉम द इंडस्ट्री दैट आई फील वेरी प्राउड कि आई एम इन अ वेरी सेफ एटमोसफियर, एंड दैट रियली मेक्स मी वेरी हैप्पी। अविका, आपके बचपन के दोस्तों से आप टच में हैं अब तक? Oh, of course. One of them being Avinash Mukherjee, who was opposite me in Balika, Jagya. Obviously, we are in touch. We were in the same, yeah, we were in the same Yeah. school. Yeah, same school. So, yeah, so we are in touch definitely. We keep talking once in a while. So, हाँ, definitely मैं बहुत सारे लोगों से टच में हूँ from my school, और मेरे so my teenage years were at ससुराल सिमर का set. तो मेरे जो स्कूल कॉलेज वाले जो फ्रेंड्स होते हैं जो लंबा टिकते हैं, वो मेरे ससुराल सिमर के कास्ट एंड ग्रुप है। तो मेरे लिए आज मैं मनीषा दीपिका दीदी से जितना क्लोज हूँ, शायद मैं उतना किसी और से अपने स्कूल कॉलेज वाले लोगों से नहीं हूँ। सो बिकॉज आई सॉ देम एवरी डे ऑलमोस्ट बहुत साल तक, ऑलमोस्ट दिन भर हम साथ रहते थे। सो आई थिंक दैट बॉन्ड इज वेरी स्पेशल एंड इट विल ऑलवेज बी। अविका, अब जब आप हैदराबाद शिफ्ट हो गई है तो मुंबई के सारे लोगों से दूर हो गई है, तो कैसे, हाउ डू यू कीप अप, कैसे उनसे मिलती हैं? मैं सो व्हेनेवर आई कम टू मुंबई आई मेक श्योर कि अगर मेरा काम एक दिन का है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इसे ना 3-4 दिन निकाल के आऊँ, और उन 3-4 दिनों में मैं सबको बैक टू बैक मिल लेती हूँ, लोगों के साथ मूवीज चली जाती हूँ, मैं बहुत कुछ कर लेती हूँ उन 3-4 दिनों में। और पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि मैं आई थिंक 10 दिन लेके आई थी बॉम्बे की, मैं सबसे मिलूंगी इस बार तो, लेकिन अचानक से मुझे यहाँ आना पड़ा काम की वजह से, और मैं किसी से भी नहीं मिल पाई। सो या ऐसा भी होता है कि मैं बहुत टाइम तक, लाइक आई रिमेम्बर फ्यू ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स लाइक शालीन, दीक्षा, और उन लोगों से तो मैं कितने महीने हो गए नहीं मिली हूँ, एंड आई थिंक that's how it is, when people are working and everybody understands, and that is what I think a good friendship is, कि लोग समझते हैं, nobody complains about it, they understand कि it's work, there's no problem, and we are in touch, we keep talking, we have same amount of respect and love for each other, so that is what matters. कोई आपके शीरू के बारे में पूछ रहा है? शीरो अभी सो रहा है, वरना वो यहाँ पे लाइव चैट में आप खेल रहा होता मेरे हाथों में। लेकिन yeah, he's adorable. He's here after a very long time. I'm meeting him after a very long time. और मैंने I think कल ही मैं इस बारे में किसी से बात कर रही थी कि मैं कितना लकी फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं शीरो से बहुत रेयरली मिल पाती हूँ सिंस आई हैव शिफ्टेड टू हैदराबाद। लेकिन कैसा लक है मेरा कि लॉकडाउन के एक दिन पहले मॉम डैड शीरो को लेके आ जाते हैं, कि मतलब इतने दिन मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है। आई थिंक आई एम वेरी लकी। आपकी फैमिली में कौन कौन है आप लोग? मैं तो जानती हूँ लोगों को बताने के लिए। Of course, I have my parents, my dada dadi are in Mumbai, so we are figuring things out to take care of them because वो वहाँ अकेले हैं। और रही बात यहाँ पे हैदराबाद की, तो मॉम डैड है, शीरो है, and I'm very very close to शीरो। अभी यू आर ओनली चाइल्ड, तो आपको लगता है कि थोड़ी ज्यादा पैम्परिंग हुई है आपकी? ओ या बहुत बिगाड़ा है मेरे माँ बाप ने मुझे तो याद है जब मैं आई थिंक नर्सरी में थी या कुछ, और मैं सुबह उठ के अगर मॉम को बोलती थी आज स्कूल नहीं जाना, मॉम बोलती थी ठीक है सो जा। इतना बिगाड़ा है मुझे लोगों ने, बहुत ज्यादा। और मेरे घर पे बिकॉज ओके सो माई मॉम डैड वर प्रीटी यंग व्हेन दे गॉट मी, एंड सो दैट इज द रीजन दे टुक केयर ऑफ मी कि बहुत डेलिकेट है। लाइक मैं किसी दिन अगर आइसक्रीम मांगती थी तो मुझे ऐसे 10 ऑप्शंस मिलते थे कि आइसक्रीम, चॉकलेट, ये मिठाई, वो मिठाई, जो खाना है खा। मतलब इतना बिगाड़ा है मुझे। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे याद है बालिका वधू के टाइम व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग एंड आई अंडरस्टूड दैट आई एम अर्निंग, मैंने डैड से कहा था कि मुझे फोन चाहिए, और डैड ने मुझे बोला ठीक है, if you get a 75 above percentage then I'll get you a phone. And trust me, that made me value things so much because I understood that I had to earn things to get what I want. I had to earn those things. And ऐसी जो चीजें मुझे सिखाई गई है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि आज
मैं बहुत सारे पैसे वेस्ट कर सकती थी, लेकिन ऑल आई थिंक अबाउट इज कि नहीं, हम थोड़ा और कुछ काम करेंगे एंड देन मे बी आई कैन स्पेंड मनी ऑन दैट. सो मुझे जो अपब्रिंगिंग दी गई है वो बहुत ही चिल्ड आउट है, बहुत ही इजी है, ज्यादा टेंशन नहीं है, बट एट द सेम टाइम बहुत चीजें सिखाई गई हैं जो बहुत काम आती हैं. क्योंकि अभी का क्या होता है कि अगर इफ यू आर अ सक्सेसफुल चाइल्ड आर्टिस्ट तो बहुत मतलब 99% ऐसा होता है कि आप फिर अपनी रियल एज में आने के बाद आप काम नहीं कर पा रहे कि आप बचपन में आपकी तरह स्पॉइल हो जाते हो. वो Right. डिसिप्लिन वो बहुत बड़ी बात है कि यू कंटिन्यू व्हाट यू हैव टू से अबाउट I दैट. I think the complete credit goes to parents and my friends and everybody around me, क्योंकि मुझे याद है अगर मैं कुछ गलत करती भी थी तो there were so many people around me to tell me that no, this is wrong. And I think ऐसे ट्रू ऑनेस्ट लोग मिलना बहुत मुश्किल है, और मेरे आसपास बस ऐसे ही लोग हैं. इवन माई कजिन्स फॉर दैट मैटर, वो आज भी मेरी ऐसी ही मस्ती करते हैं जैसी वो बहुत सालों पहले करते थे, इवन व्हेन आई वाज नॉट वर्किंग. सो आई थिंक देयर आर सो मेनी रियल पीपल अराउंड मी दैट कीप्स मी ग्राउंडेड, एंड दैट इज आई थिंक very important for a person like me, because I started working so early and then I'm seeing so much of life जो शायद मेरे एज के लोगों ने इतना कुछ नहीं देखा, और मैंने बहुत कुछ देख लिया है. एंड इस सब में अगर ऐसी अपब्रिंगिंग हो जहां आपको हर छोटी बड़ी चीज की वैल्यू पता हो, वैल्यू समझ आती हो, आई थिंक आई एम वेरी लकी. बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं. एक आया AK-47 की जरूरत तो हम लोगों को है, तुम्हारी तो आंखें काफी है कत्ल करने के लिए. अरे बाप रे. विकी कुमार 9659. थैंक यू विकी कुमार, आपने इतनी तारीफ कर दी, मेरा तो दिन बना दिया सुबह सुबह, इतनी खुशी. उफ. एक किसने लिखा है कि एक तो लिखा है कि आप अपने वर्कआउट का वीडियो प्लीज पोस्ट करिए, तो वो आप पोस्ट करिएगा वर्कआउट वीडियो. एंड ऑनेस्टली मैंने ये सोचा था कि मैं ना ऐसा कुछ पोस्ट करती हूँ टू इंस्पायर पीपल, और मैंने कोशिश भी की कि मैं ऐसा कुछ करती हूँ, बट आई रियलाइज कि मेरी वर्कआउट्स ना बहुत फनी होता है, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद में मैं ऐसे लेट जाती हूँ, ऐसा बिहेव करती हूँ कि मतलब मैं मर गई, खत्म, सब कुछ लाइफ खत्म. एंड वो सब देख के लोग इंस्पायर्ड नहीं बट हंसेंगे जरूर. वो पोस्ट करना पक्का. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू समथिंग लाइक दैट. हु इज योर फेवरेट co-star, co-actor? I would say it is Manish Rai Singhan, because I have worked with him for a very very long time. हमने एक दूसरे को बहुत झेला है, और उनसे मैं बहुत कुछ सीखी हूँ. एंड वी स्टार्टेड आवर photography or filmmaking wali hobby together, and we made short films, we went to Cannes for twice, and I think all of that happened because I had a friend like him who is so mature, who is so मुझसे वो इतने बड़े हैं, इतने एक्सपीरियंस हैं कि मुझे इतना कुछ सीखने मिला, स्पेशली व्हेन आई वाज 13-14. I needed a role model who would help me do a lot of things in life, and he did that. So I think he's personally भी बहुत ज्यादा हेल्प किया है उन्होंने मुझे लाइफ में ग्रो करने के लिए, और as a co-actor I think he was the most fun to work with. और उनके अलावा शालीन है, बिकॉज लाडो में उनके साथ मेरी केमिस्ट्री जो थी, नोक झोंक वाली, लड़ाई वाली, सीरियस वाली, एंड एट द सेम टाइम अ लॉट ऑफ रोमांस. So I think that was really fun to do, and I really like the kind of person he is. I really respect him and his family, Diksha and everybody. So मेरे वही तो टीवी सीरियल्स की वजह से आप इतना काम करते हो, इतना जानते हो, जानने लगते हो किसी को, कि आप ऐसा लगता है आपके फैमिली के मेंबर हैं. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद शालीन. सो आई थिंक दीज टू आर ऑलवेज गोइंग टू रिमेन माय फेवरेट्स. मैं आपसे बात करी, बार बार आपकी आंखें देख के मुझे आनंदी की आंखें याद आ रही है, आनंदी के एक्सप्रेशंस याद आ रहे हैं मुझे. That is so sweet. Eyes remain the same, as beautiful as those days. Thank you. रमशा पूछ रहे हैं, रमशा 7152, आप दीपिका से मिलते हो? मैं लाइक आई सेड, मैं मुंबई ही काफी कम दिनों के लिए जाती हूँ. हम हमेशा प्लान बनाते हैं कि इस बार मिलेंगे, लेकिन हो नहीं पाता. बट डेफिनेटली आई एम in touch with her.
एंड दीपिका दीदी को मैं बहुत ज्यादा मिस भी करती हूँ, क्योंकि हमारी जो बॉन्ड बन गई थी ससुराल सिमरका के सेट पे, वो लिटरली ऐसा हो गया था कि मैं उन्हें सच में दीदी ही मानती थी, क्योंकि मेरी कोई सिस्टर है नहीं, सिबलिंग है नहीं। बट मुझे वो बहुत ही दैट इमोशनल सपोर्ट एंड एवरीथिंग आई actually got from her, so I really really love her. Not just her but उनका जो डॉगी है काटल, मैं उनको उसको भी बहुत ज्यादा मिस करती हूँ. एंड शोएब भैया ऑफ कोर्स, वी आर इन टच एंड वी विल डेफिनेटली प्लान मीटिंग सून. काफी टाइम हो गया अभी तो. इस बारे में और बात करूंगी. एक सवाल आया है मोना 1209 का. अविका, यू डांस डैम गुड, व्हाई डोंट यू डू योर पर्सनल यूट्यूब चैनल फॉर डांस? I haven't really given it a thought. और मैं जो डांस वीडियोस भी कर रही थी वो मैं बहुत गैप्स में कर रही थी. आई मीन देयर इज नो कंसिस्टेंसी. इट्स लाइक इट्स नॉट समथिंग दैट आई डू एवरी वीक और एवरी 2 weeks. बहुत ही रेयर होता था. और I'll see if I can do something like that. Why not? आपने कहा दीपिका से आप टच में. दीपिका आपकी फेवरेट दीदी थी, काफी साल तक आपने वक्त साथ में बिताया. उनको बिग बॉस में देखा था आपने? ऑफ कोर्स देखा था. मैंने पूरा सीजन फॉलो किया था दीपिका दीदी के लिए. मैंने उनको हर बार वोट किया था, और जब वो जीती थी मैं जो एक्साइटेड हुई थी, क्योंकि आई रिमेम्बर जब वो बिग बॉस के घर में जाने वाली थी तब मेरी उनसे बात हुई थी. और मैंने उनको शी वाज सेइंग दैट आई डोंट नो हाउ कैसे कर पाएंगी वो, क्योंकि इतने दिन शोएब भैया के बिना रहना एंड फैमिली के बिना रहना, इट्स नॉट वेरी इजी. तो मैंने उनको यही सिर्फ मैसेज किया था दैट आई एम टू श्योर दैट यू आर गोना विन, एंड द मिनट यू कम बैक विद द ट्रॉफी, शोएब भैया इज गोइंग टू बी द एक्साइटेड वन. And that is exactly what happened. And जिस दिन ये हुआ, I was so happy. I was so, and I just knew it because जितना मैं उनको जानती हूँ, उनका पेशेंस लेवल, उनकी मेच्योरिटी इतनी ज्यादा है, and that show exactly requires that. So I'm very very proud of her. इस बारे में और बात करूंगी. एक शांति आपने लिखा है, कम व्हाई डोंट यू कम इन तमिल मूवीज? I shall do that soon, but I cannot commit right now. I haven't really spoken about any Tamil scripts, but yeah, why not? I don't mind. If I can speak Telugu, then definitely I can speak Tamil also. I wouldn't mind doing that. Anandi, Avika, you can call me Anandi. I don't have any problems. तो Avika, ये बिग बॉस में जाने के बारे में क्या प्लान्स है आपके 2-3 साल में? क्योंकि अभी तो आई डोंट सी यू 2-3 साल तक आपको वक्त मिलेगा. प्लान है कोई? I don't think so. To be very honest, I'm very scared of that show. क्योंकि maturity, patience और इतना I don't think I can do that. I mean, आपको guts चाहिए ऐसा कुछ करने के लिए. And जितने लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने ये किया है, जैसे कि रश्मि हो गई, या फिर दीपिका दीदी है, सिद्धार्थ है, ये सारे लोग काफी मेच्योर है. आई मीन आई एम नॉट रियली प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग लाइक दिस, एटलीस्ट नाउ. बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. और मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि मुझे ऐसे शो से बहुत डर लगता है, क्योंकि I can't control emotions and all of that. मैं तो मतलब हो सकता है पूरा टाइम फिर रोती रहूं. I don't want to do it. ये वाला बिग बॉस 13 देखा था आपने? काफी देखा था. आई मीन बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया, लेकिन ऑब्वियसली व्हेन यू स्विच ऑन अ चैनल वो आता ही रहता है. सो हाँ, काफी देखा था. तो आपके फेवरेट कंटेस्टेंट्स कौन थे? I really think Shehnaz was very cute. I think she's adorable. And because I know Rashmi, so I really think she did a very good job. Siddharth, I know he did a very very good job. All of them played so well. And yeah, there were so many people that I know this time. मैं उनको देख के ज्यादा excited हो जाती थी कि अरे इसे भी मैं जानती हूँ, आरती है, everybody like अरे ये भी मेरा दोस्त, ये भी मेरा दोस्त. तो मेरे को बहुत confusion होता था कि मैं okay, अब ये आपस में लड़ रहे हैं, मैं किसका side लूँ, वैसा हो जाता था. But it was fun to watch, and not just this season. मुझे याद है पिछले सीजन में जब दीपिका दीदी थी, मैंने वो वाला भी काफी देखा था. उसमें श्रीसंग भाई भी थे. So because I know all of them, मुझे देखने में ज्यादा मजा आता है. But
जब वो लड़ते हैं तब बुरा भी बहुत लगता है। अविका, शहनाज आपको क्यों अच्छी लगी? बहुत क्यूट है वो, बहुत इनोसेंट लगती है वो मुझे। और जिस हिसाब से वो बात करती है, मतलब एक एंथू कटलेट नहीं होता फुल एक्साइटेड, वैसी वो है। वो मुझे बहुत क्यूट लगती है। रियल लगती है आपको? हाँ हाँ, मुझे वो बहुत ही ज्यादा ही क्यूट लगती है। उसकी और सिद्धार्थ की एक केमिस्ट्री, क्यूट सी केमिस्ट्री देखने मिली वहां पर। और हाँ हालांकि बहुत ऑकवर्ड था उनके बारे में। सिद्धार्थ खुद बहुत ऑकवर्ड था, एक मेच्योर गाय और एक स्टूपिड गर्ल, वो कॉम्बिनेशन। मगर कहीं ना कहीं वो लोग बाहर निकले, लोगों ने बहुत वो उनको पसंद किया। उनका गाना आया जो सुपर हिट रहा, उनका गाना देखा आपने? भुला दूंगा गाना देखा आपने? मैंने गाना, आई हैव सीन द प्रोमोज, द लिटिल बिट ऑफ टीजर्स, बट पूरा अच्छा। नहीं देखा। लेकिन हाँ, रही बात उन दोनों की केमिस्ट्री की, लोग बहुत एंटरटेन हुए थे। एंड आई एम वेरी proud of both of them, because they actually made it a point that people get Sidnas even after Big Boss ended. And that is the reason the song came out and everything. So people were very happy with all of this. And I was. I really enjoyed watching all of that. अविका, टेलीविजन में कोई स्कोप है दोबारा कोई कमिटमेंट करने का? कि अभी तो आप एज गेस्ट आती, कमिटमेंट करने का कभी कोई कोई सुपर शो? I am बिकॉज not कलर्स, very. I know colors. कलर्स की तो बेटी है आप, मतलब कलर्स की, यू आर लाइक कलर्स की बेटी। कलर्स ही बीच में जब लाडो लाया था, तब मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपनी सारी मूवीज कैंसिल करके मैंने लाडो कर लिया था, बिकॉज द शो वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, द कैरेक्टर वॉज वेरी मीनिंगफुल, एक सोशल मैसेज भी था, बहुत कुछ था उस शो में। तो अगर ऐसा कुछ आएगा तो आई एम एब्सोल्युटली ओपन फॉर इट। आई माइट जस्ट लीव एवरीथिंग इन हैदराबाद एंड कम बैक टू मुंबई, बट for now I really think that because I'm too young and because I think I have a lot of time in hand, तो अभी एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है। Yes. और शायद वो टाइम अभी रीजनल मूवीज करके है, और मैंने अभी एक हिंदी मूवी भी शूट की है। सो अभी मेरा फिलहाल टाइम कहीं और जा रहा है, टीवी पर नहीं है। लेकिन दैट डजंट मीन आई डू नॉट विश टू कम बैक टू टीवी वन डे, आई शैल। किसी ने मैसेज किया है कि प्लीज सिंग अ तमिल सॉन्ग। तमिल सॉन्ग ले आप तमिल सॉन्ग तो बिल्कुल नहीं आते मुझे, ना ही मुझे तेलुगु आते। तेलुगु मुझे अपनी मूवीज के आते हैं, बट तेलुगु की आपको तेलुगु बोलनी समझनी आ गई है? समझती हूँ मैं, बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ, ताकि लोग मेरे सामने मेरी बुराई ना कर पाए। और रही बात गानों की, मूवीज की, मैं बहुत देखने लगी हूँ आजकल, तो इसलिए मुझे समझ में आता है। लेकिन बोलती अभी फिलहाल नहीं हूँ, शायद जल्दी शुरू कर दूँ। तेलुगु की कुछ लाइनें सुना दीजिएगा, आपको याद है आपकी फिल्म के? अभी जस्ट किसी ने मैसेज किया, सिंगर सॉन्ग इन तेलुगु। ऑल राइट। ఉయ్యాలైనా జంపాలైనా నీతో గమని మళ్ళీ మనలా పుట్టించాడు సీతారాములని। थैंक यू। क्या बात। अब लोगों ने गानों के नाम भी भेजे, एक लंबा सा कुछ वर्ड था, मिस हो गया, अभी जस्ट मैसेज आया, 1 सेकेंड। बट अब गाना उन्होंने गा दिया है। I know this is an Allu Arjun song which I really love, but I can't sing क्योंकि वो गाना जिन्होंने गाया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंगली गाया है। I cannot do that. I know that song. I love that song. हाँ, हिंदी या कौन सा आपका फेवरेट गाना है? बहुत सारे हैं। मैं बहुत हिंदी गाने, पंजाबी गाने सुनती रहती हूँ, बहुत सारे गाने ऑल मुझे टाइम पसंद फेवरेट है। अगर एक गाना सिलेक्ट करना हो हिंदी पंजाबी में, ऑल टाइम फेवरेट कौन सा है किस्मत। जो आप गुनगुनाते हैं? मैंने किस्मत का टैटू भी बनवा रखा है। अरे वाह, क्या बात है। तो हो जाए 2 लाइन उसकी। ओके। किस्मत बदलती वेखी मैं, जग बदलता वेखिया मैं, बदलते वेखे अपने मैं, रब बदलता वेखिया, सब कुछ बदल गया मेरा, सब कुछ बदल गया मेरा, जर जर ही जावांगी वे जे हुण तू भी बदल गया, मैं ते मर ही जावांगी वे जे हुण तू भी बदल गया, मैं ते मर ही जावांगी।
बस। क्या क्या बात है, थैंक क्या यू। बात है, मजा आ गया। अविका, किस्मत को आप कितना मानती हैं? किस्मत और टैलेंट, लक एंड टैलेंट। किस्मत को मैं बहुत बहुत ज्यादा मानती हूँ, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस आई हैव दिस टैटू। एंड अगर अगर टैलेंट और किस्मत का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है तो वो कुछ ऐसा दिखता है। और सही बात। मैं बिलीव करती हूँ दैट अगर सिर्फ किस्मत है और टैलेंट जरा भी नहीं है, इट विल नॉट वर्क। एंड दैट इज द रीजन आई डेफिनेटली बिलीव इन किस्मत एंड इन टैलेंट। किसी ने मैसेज किया कि पंजाबी वीडियो एल्बम में क्यों नहीं आती आप? मैंने एक किया था अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले एक्चुअली, डॉगी, जो काफी काफी पॉपुलर हुआ, लोगों ने बहुत पसंद भी किया। एंड वो ईशान खान के साथ था, वो मेरा दोस्त है। और मैं उससे कहती रहती हूँ कोई जल्दी से गाना ले, वापस करते हैं। सो ऐसे मेरे काफी दोस्त हैं जो पंजाबी म्यूजिक देते रहते हैं, और मैं उन्हें कहती रहती हूँ लेट्स डू इट, बिकॉज आई वुड रियली लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, बिकॉज आई लव पंजाबी म्यूजिक। एंड एट द सेम टाइम उनमें बहुत मीनिंग होता है, बहुत क्रिएटिव गाने होते हैं। सो व्हाई नॉट, आई एब्सोल्युटली लव पंजाबी म्यूजिक। ये नसीब सिंह 777 है, वो कह रहे हैं मेरे पंजाबी गाने पे आप काम करेंगे? डेफिनेटली करूंगी। आप मुझे इस लाइव चैट के बाद डिटेल्स डीएम कीजिए, हम डेफिनेटली साथ काम करेंगे। सो नसीब सिंह आप कर सकते हैं। अ, ये है, व्हाट इज योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट इन साउथ? और लाइक आई सेड, मैं बहुत जल्दी कुछ अनाउंस करने वाली थी, बट Okay. इस सब सिचुएशन के हिसाब से मुझे अब आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक अबाउट इट फॉर नाउ। कुछ दिन और रुक जाइए, आपको जल्दी पता चलेगा, एंड इट्स गोना बी समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली वर्थ योर पेशेंस। आपके मॉम डैड आपकी तेलुगु फिल्में देखते हैं? हाँ, देखते हैं और बहुत हंसते हैं। समझ में आती है अ, उनको? उन्हें सबटाइटल्स के साथ दिखाना पड़ता है, और अगर उस पर्टिकुलर मूवी के सबटाइटल्स नहीं है तो मुझे साथ में बैठ के हर चीज ट्रांसलेट करनी पड़ती है। और बहुत फनी होता है वो। एंड मेरी जो पिछली मूवी थी राजू गाली गादी 3, वो एक हॉरर कॉमेडी मूवी थी। और वो उन्होंने, मैं हैदराबाद में थी लेकिन वो उन्होंने मुंबई में थिएटर में जाके देखी, और वो लोग बोल रहे थे कि हम पूरा थिएटर हिला रहे थे, ऐसा हंस रहे थे। सो इट रियली makes me feel very nice about the fact that they enjoy what I'm doing, and I'm very happy. अविका, पहले तो आप गुजराती में कुछ बोल दीजिए ताकि आपके गुजरात के जो फैंस हैं उन्हें अच्छा लगे। મને ગુજરાતી એકદમ બરાબર નથી આવડતી. હું ઘરે કચ્છીમાં વાત કરું છું, એટલે હું હણે કચ્છી में વાત करती है। जिनके भी कच्ची आवड़े थी प्लीज मुझे मैसेज करो और पा कच्ची में बात करो। क्या बात है। आनंदी, आपका फेवरेट खाना क्या है? आलू। व्हाट्स योर फेवरेट? आलू। आलू। बस मुझे कुछ भी मिल जाए आलू का बना हुआ, मैं फिर नहीं सोच पाती कुछ। मैं खा लेती हूँ। आपको कौन सी क्यूजिन पसंद है? आपको इंडियन, मतलब गुजराती डेलिकेसीज, या क्या पसंद है? मुझे चाइनीज बहुत ज्यादा पसंद है। मैं बटर चिल्ली गार्लिक नूडल्स इज वन ऑफ माय फेवरेट डिशेस एवर, एंड दैट इज द रीजन चाइनीज। और अदर देन दैट मैं गुजराती खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ। मैं मराठी कुछ डिशेस बहुत अच्छी बना लेती हूँ। सो ऐसे बनाने में मुझे गुजराती बहुत पसंद है, लेकिन खाने में चाइनीज। और कौन सी फेवरेट आपकी? रिसेंटली वेब सीरीज वगैरह कुछ देखी, कोई फिल्म देखी? मैंने कंकशन नाम की एक मूवी देखी थी विल स्मिथ की, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है अभी रिसेंटली। और उसके अलावा सीरीज मैं काफी ज्यादा देखती रहती हूँ। अभी फिलहाल तो मैंने इतना कुछ देख लिया है कि अब कुछ बचा नहीं है, इसलिए मैं रिपीट लूप वाले मोड पे हूँ, जहां मैं अभी फ्रेंड्स के सीरीज वापस देख रही हूँ। मैं फ्रेंड्स के एपिसोड लूप पे लगा के देख रही हूँ, क्योंकि अभी और कुछ नहीं बचा, मैंने सब कुछ देख दिया। ओटीटी पे कुछ करने का प्लान है, वेब सीरीज या कुछ प्लान है आगे? इफ देयर इज अ प्रोजेक्ट जिसका कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगेगा, या गट फीलिंग को बहुत अच्छा लगेगा, जैसे लाइक आई मेंशन लाडो, मैंने लाडो इसीलिए किया था क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा दिल को छू गया था। और अगर ऐसा कुछ आता है तो व्हाई नॉट, आई विल डेफिनेटली डू इट।
आपकी मॉम डैड कैसे हैं? उन्हें पक्का आप मेरी तरफ से हाय बोलना, वो उन्हें याद होगा क्योंकि बहुत बातें करी डेफिनेटली, हमने। क्योंकि तब डेफिनेटली, आपके पास डेफिनेटली। फोन नहीं था और आपके लिए उनसे ही बातें करनी होती थी, तो बहुत बातें करी है उनसे। डेफिनेटली चलन। अविका, अभी देश जिस स्थिति से गुजर रहा है कोरोना, उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस से? और सबसे पहले तो प्लीज 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 घर पे रहिए, क्योंकि ये सिर्फ आप ही के फायदे के लिए नहीं है, बल्कि आपके आसपास जितने लोग हैं उनके लिए भी है। घर पे रहिए, दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे यू कैन सेव एवरीबडी। और रही बात उन लोगों की जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनकी अगली मील कहाँ से आएगी, हम उन्हें हेल्प कर सकते हैं, or there are so many ways that we can take care of them. And there are so many people working towards it. Like for example, there's this friend of mine, Milind, who is working very hard to take care of a lot of people, families here in Hyderabad, and I'm definitely helping him in whatever is in my capacity. I just hope कि ऐसे जो लोग हैं जो हेल्प करना चाहते हैं वो करें, और जो लोग सोचते हैं कि वो उस स्टेज पे है जहाँ थोड़ी सी भी कुछ किसी भी तरीके की हेल्प कर पाएंगे, प्लीज कीजिए, बिकॉज आई थिंक वी आर वेरी ब्लेस्ड। हम जो इस हिसाब से अभी हंस खेल के बातें कर पा रहे हैं, हम बहुत लकी हैं, हम ये कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, and we are the people who can actually help them right now, who can make their life simpler and easier right now. So we should wake up, help. 3 चीजें मुझे आपको बतानी है। एक, किसी ने कहा है कि हाउस योर को स्टार निखिल, एंड सेकेंड कि आपको राजस्थानी आती है, और थर्ड कि इस लाइव चैट के बाद इमीडिएटली आप पे क्या प्लान्स हैं? तो तीनों के सवाल दे दीजिए, जवाब दे दीजिए आप। जी, सबसे पहले निखिल के बारे में, निखिल इज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड। आई yesterday itself I spoke to him, and he is very soon getting abs, so I'm very excited. I told him, you're inspiring me, I have to work harder now and get the abs. So yeah, he's a very dear friend, and he's a very very good human. So, and whatever he's doing, again, he's also helping so many people here, to fight this crisis, and I'm very very proud of him. So I'm glad I have so many nice humans around me. And रही बात लाइव के बाद के प्लान की, मैं लाइव के तुरंत बाद थोड़ा सा ड्राइंग करूंगी मंडला, फिर थोड़ी सी सिंगिंग करूंगी, फिर थोड़ा सा डांस करूंगी, और फिर ढेर सारा खाऊंगी। So that's the plan after this live. और रही बात राजस्थानी भाषा की, सो मेरे बचपन के दोस्त हैं नेहा और भाविन, मुझे याद है ऑब्वियसली, क्योंकि भाविन को मैं हर साल राखी भी बांधती हूँ। दे आर राजस्थानी, सो दे कीप टॉकिंग इन मारवाड़ी, एंड दैट इज द रीजन आई अंडरस्टैंड मारवाड़ी। तो आप मारवाड़ी में एक लाइन कुछ बोल दीजिए, उनका वो रिक्वेस्ट था। अरे बाप रे, इतना कुछ तो नहीं आता है मुझे। वो वाला अपने बालिका वधू वाली लैंग्वेज। हाँ, लेकिन मुझे वो 12 साल हो गए उसको। मुझे याद है सारी आता। ओ माय गॉड, नहीं यार, राजस्थानी तो बिल्कुल बोल नहीं पाती, मैं समझ पाती हूँ, बट या अगेन आई वुड लाइक टू रियली थैंक एवरीबडी फ्रॉम राजस्थान, क्योंकि मुझे तो याद है, मैं जब भी राजस्थान के किसी भी शहर में जाती हूँ, लोग बस सीधा मिलते हैं और गाल खींचते हैं। अभी भी यही होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उनकी बेटी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना प्यार। अबिका, आपको सभी लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, और इतना प्यार मुझे नहीं लगता किसी को मिलता है। बतौर बच्चा, अब तक लोग आपको आनंदी के रूप में याद करते हैं। मुझे आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आई हैव सीन यू ग्रोन इन फ्रंट ऑफ मी, एंड मुझे ऐसा फील होता है कि आप मेरी बेटी हो। और ये फीलिंग उन जितने लोगों ने बालिका वधू देखा होगा, उन सभी को होगा। एंड उन सभी की गुड विशेस, ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है। ग्रो, डू गुड वर्क, मेक योर पेरेंट्स एंड एवरीबडी प्राउड, एंड we shall be there to see you all the time. Thank you so much. I think these are the blessings जिसकी वजह से मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ लाइफ में। I really am very very grateful to you and to everybody who loves me so much. Thank you so much. अम्मी, मजा आया बहुत आपसे बात करके। फिर हम लोग जल्दी कनेक्ट करेंगे। Definitely we will do it. Thank you so much. It was so much fun. Bye. Thank you. Bye.